हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकें। यही हमारा और हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करें, आपके जो आने वाले एग्जाम है बोर्ड, उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सके ताकि आपका, आपके घर वालों का और थोड़ा बहुत हमारा भी नाम रोशन हो सके। तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की इस जनरेशन के लिए, जो आपकी एज के जो लड़के होते हैं उनके लिए, या आपसे थोड़ा और एज ज्यादा वाले व्यक्तियों के लिए। आजकल क्या है कि जो सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, गुटखा खैनी वगैरह, इन सब का क्या है, ट्रेंड बहुत, मतलब ये मान लीजिए ट्रेंड सा है। ये देखा देखी इसमें ज्यादा होती है। मूवियों में जो उसका एडवर्टाइजमेंट आता, देखते हैं वो अपने अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस को ऐसा सब करते, तो हमें लगता है कि हम भी वैसे करेंगे तो हम भी वही कूल होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, एक तो क्या है कि बच्चों को लगता है कि हमारे पर प्रेशर बहुत है, हमारे पर बोझ बहुत है, हम परेशान हैं। तो इस चक्कर में हम ये कर, अरे भाई क्या परेशानी है तुम्हें? ये पढ़ाई कोई परेशानी होती है? घर वाले अगर कह भी दे रहे हैं, कोई दो शब्द बोल भी दे रहे हैं, तो भाई आपके भले के लिए बोल रहे हैं। उन्हें कौन सा रहना है? वो तो 20-30 साल बाद और है, चले जाएंगे। आपको तो अभी और जिंदगी जीनी है, उनसे 2 गुना जीनी है। तो वो केवल आपके भले के लिए कह रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं है कि वो एकदम बुढ़ापे तक आपको कमा कर खिलाते रहेंगे। आपको भी तो कुछ करना होगा। तो जो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, अल्कोहल हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो स्मोक हो, कुछ भी हो, ये सभी क्या है, नुकसानदेह है। इनका कोई भी फायदा नहीं है। बस पता नहीं लोग क्यों, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जनरेशन, अभी हमारे साथ के जितने भी हमारे क्लासमेट थे, मैं भी देखता हूँ कि मेजोरिटी जो लड़के हैं उसमें सब ये कर रहे हैं। और होता कुछ नहीं है। उन्होंने शुरुआत में, मतलब उनके दोस्त ने फोर्स किया कि अरे भाई कुछ नहीं होता, ले ले भाई कुछ नहीं होता। उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके ऊपर उनकी क्या होगी, निर्भरता होगी। फिर उन्हें वो आदत सी लग गई। अब वो उनके बिना रह नहीं पा रहे उस चीजों के। तो इसलिए इन सब चीजों की आदत ही ना लगने। तो आदत क्या है, इनका जरूरी क्या है? पहली बात तो इनकी जरूरत ही क्या है? आप बढ़िया खुश रहिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको लोनलीनेस फील ही नहीं होगा। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैं, मुझे अकेलापन फील होता है, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। मेरे मतलब मैंने भी अपने दोस्त वगैरह देखे। तो ये सब बहाने होते हैं। इन्होंने इन्होंने क्या, पहले देखा देखी में या कूल बनने के चक्कर में शुरुआत की। उसके बाद क्या हो गए, इन्हें उस चीज की लत लग गई। अब ये उससे बच नहीं पा रहे। पहले इन्हें मजा आया, शुरू में इन्हें अच्छा लगा, इन्होंने देखा कि हम कूल लग रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, आपकी एज के लड़के होते हैं या उससे कम भी, ऐसा मत सोचिए कि आप 16, 17, 18 साल के हो गए तो आप बड़े। आपसे छोटी उम्र के, आप छोटे नहीं हो, आपसे भी छोटे उम्र या कम उम्र के बच्चों को भी मैंने सिगरेट पीते देखा है। किस लिए? वो एडवर्टाइजमेंट देखती हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो वो उनसे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये कर रहे हैं, ये हमारे फेवरेट है, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते भाई, इसमें हम और कूल लगेंगे। एकदम वो छल्ले बना के उड़ा रहे हैं। आप पता नहीं क्या अलग ही सोच है। और ना, उन्हें इनके अभी साइड इफेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। अभी शुरुआत में वो मजे करेंगे, फिर बाद में यही चीज से वो कहोगे भुगतेंगे। और देखो एक चीज और है, जरूरी नहीं कि अगर आप सिगरेट वगैरह नहीं पीते हैं और फिर भी आपके जितने भी मित्र हैं आप वो पीते हैं, अगर आप उनके साथ खड़े रहते हैं, वो जो स्मोक है, वो धुआं आप इनहेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जितना उन्हें वो इफेक्ट करने वाला उतना ही आपको इफेक्ट करने वाला। इसलिए आप अपना फ्रेंड सर्कल या मित्र मंडली ऐसे रखिए जिसमें ये सब चीजें ना हो। और आप रोकिए, जितना हो सके आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। आपने देखा होगा कि कई लोगों की, मतलब कभी कभी तो क्या होता है, अब ड्रग्स लेते क्या है, वैसे तो कोई बहुत साइंटिस्ट तो होते नहीं, उन्हें पता है कितनी डोज चाहिए, क्या कैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आदत लग जाती है, वो अपने हिसाब से लेते रहते हैं। और कभी हल्की फुल्की डोज ज्यादा हो जाए, कुछ और हो जाए, कोई भी एक रीजन हो सकता है, उससे व्यक्ति मर भी सकता है। और इससे कई बीमारियां भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि इससे बीमारियां हो, इससे एड्स से लेकर के कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अभी आपको जब एड्स पढ़ाया था तब भी हमने आपको बताया था कि जो ड्रग्स वाले होते हैं वो इंजेक्शन एक ही सिरिंज का यूज करते हैं, तो उन्हें भी क्या होते हैं, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब तो मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि भगवान जी को ब्लेम करते रहते हैं, मतलब उनका नाम यूज करके क्या करते हैं, इनका मिस यूज करते हैं। उनने कह दिया कि भोलेनाथ तो पीते हैं। अरे भाई भोलेनाथ ने तो विष भी पिया था, तो वो भी पी लो आप। समझे आप? वो तो कल्याण करते थे, आप कर रहे हैं क्या?
वो बहाना ले, उन्हें केवल बहाना चाहिए, एक्सक्यूज चाहिए ये सब चीजें करने का। उन्होंने कहा गांजा फूंक लो भगवान जी करते, भांग पी लो भगवान जी करते। अरे भाई भगवान जी तो बहुत कुछ करते हैं, तो उनकी बराबरी करोगे तो आधी अधूरी चीजें क्यों फॉलो करते हैं? अभी बीच में एक मूवी आई थी कबीर सिंह करके। कबीर सिंह में ये था कि वो कोई डॉक्टर था, सर्जन, वो मैंने भी देखी है, शाहिद कपूर एक्टर है। उसमें इतना दिखाया गया कि वो दम से नशे करता रहता और फिर भी टॉपर रहता। तो ये सब चीजें हाइपोथेटिकल होती है। देखो भाई, जो टॉपर रहता है ये सब चीजों में चक्कर में पड़ता ही नहीं है। उसमें तो उसको कभी पढ़ते दिखाया ही नहीं गया, उसको बस पीते दिखाया गया, किसी को मारपीट करते दिखाया गया। तो उससे लोग इंस्पायर हो जाते हैं, उन्होंने कहा वो वाह कितना बढ़िया है, मुझे भी डॉक्टर बनना, मैं भी अब इसे आदत बना लूं। तो ये सब चीजों का बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। आप शुरुआत में देखा देखी से करके शुरुआत करोगे, उसकी फिर निर्भर हो जाओगे, फिर उनकी आदत लग जाएगी और बस बिना उसके आपका फिर दिन नहीं कटेगा। समझे? इससे नुकसान देखो, माता पिता का उद्देश्य क्या है कि आपको बढ़िया से बढ़िया संस्कार, वो अपना पूरा प्रयास करते हैं आपको सही करने। लेकिन बच्चे क्या है कि उनका जो मित्र मंडली बन जाती है, वो बस यही सब चीजों पर निर्भर हो जाते हैं, करते रहते हैं। अब घर वालों को तो उनसे तो पैसे ले लेते हैं, वो कोई भी बहाना करके हमें बुक्स चाहिए या फलानी फीस या कुछ दुनियादारी करके वो पैसे ले लेते हैं। उनसे जाकर के वो गलत यूज करते हैं उनका। तो पहली बात तो आप उसमें पैसे की बर्बादी होती है। पैसा तो चलो ठीक है कमा लेंगे आप कभी ना कभी, लेकिन उससे आपका क्या पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है। जो सिगरेट वगैरह पीते हैं या गांजा वगैरह पीते हैं, उनका शरीर एकदम अंदर से खोखला हो जाता है, एकदम बिल्कुल वीक हो जाते हैं वो अंदर से। वो केवल उनका शरीर देखने का रह जाता है। इसके अलावा जो अल्कोहल वगैरह पीते हैं, उनका लिवर फैटी लिवर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल पीते हैं उनका पेट निकल आता है। पेट क्यों निकल आता है? क्योंकि लिवर के बाहर क्या होता है, फैटी एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। जब वो वहां पर जमा होता है तो उससे वो मोटा दिखने लगता है, तो वो तौंद निकल आती है उनकी। तो बहुत सी रीजन होते हैं जो बहुत नुकसानदायक होते हैं। अब अल्कोहल और स्मोक तो छोड़िए, इसके अलावा और भी ऐसे ऐसे नशीले पदार्थ हैं जो इतने बहुत कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली के अलावा जितने कॉस्टली उतने ही जानलेवा भी होते हैं। बस थोड़ी सी पल भर की खुशी के लिए भाई क्या आपको दिक्कत है? आप अपने घर वालों के पास रहिए, बढ़िया उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। आपको क्या दिक्कत है इतने छोटे से जीवन में? ऐसा तो कुछ है नहीं है कि आपके पास दुखों का कोई पहाड़ है। आप और ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ नहीं होता ये केवल। अगर आपका जो भी मित्र है अगर इन सब चीजों के लिए फोर्स कर रहा, तो उससे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है आपको उसके साथ रहने का। शुरू में लगेगा, उसे बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा कि यार कितना मतलब सही बंदा। भाई बनो सही, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इसकी अगर एक बार आदत लग जाती है तो ये छूटती नहीं है फिर। समझे आप? तो इनसे दूर रहिए, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी अब रहा हूं, मैंने भी पढ़ा है, इन सब चीजों में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ और ना होना चाहिए। तभी मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है? चाहे वो खैनी हो, गुटखा हो, चाहे वो सिड़ी हो, सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे अल्कोहल दारू, चाहे जो भी हो, ड्रग्स वगैरह, इन सब चीजों से एकदम दूर रहिए बिल्कुल। अगर आपका कोई साथ में मित्र मंडल वाला कोई कर भी रहा तो उनसे दूर रहिए। अभी आपको इनके हम दुष्प्रभाव भी बताएंगे, इनसे होता क्या है ये भी बताएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन्हीं सब पर होने वाला है। ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे स्मोक हो, इन्हीं पर हमारा होने वाला है, ठीक है? तो चैप्टर नंबर हमारा कौन सा चल रहा था? 7 चल रहा था। चैप्टर नंबर हमारा 7 था, मानव स्वास्थ्य एवं रोग था। मानव स्वास्थ्य एवं रोग हमारे क्या था? अध्याय का नाम था, ठीक है भाई? और आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर शायद 7 होगा। लेक्चर नंबर हमारा क्या होगा? 7 होगा। और इसमें क्या पढ़ने वाले हम? ड्रग ड्रग्स, एल्कोहल, ड्रग्स एल्कोहल और क्या, स्मोक ले लीजिए आप। स्मोक में हमारा धुआं आ जाता है, तंबाकू वगैरह। इन सब के क्या पढ़ने हैं? इनके दुष्प्रभाव पढ़ने हैं हमें, इनके बारे में पढ़ना है। अल्कोहल, इनके दुष्प्रभाव, इन पर निर्भरता, तो बहुत कुछ है इस टॉपिक में, सबके बारे में बताना है, ठीक है? वैसे तो टॉपिक का नाम है अल्कोहल ड्रग्स एंड अब्यूज वगैरह से करके कुछ टॉपिक का नाम है। तो आज हमें क्या करना है? टॉपिक से आपको क्या लेना देना, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, बस ये मैटर करता है। आपको चैप्टर का नाम याद हो या ना हो, लेकिन चैप्टर के अंदर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब शुरुआत करते हैं भाई। हाँ, ये लिखा है यहाँ पर, ये टॉपिक का नाम है हमारा, ड्रग धूम्रपान, स्मोक धूम्रपान होता है, बताना भूल गए, या हमें याद नहीं था। धूम्रपान और अल्कोहल के कुप्रयोग, ड्रग्स स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है? अब्यूज मतलब ये नहीं होता कि गाली गलौज होता, अब्यूज मतलब किसी चीज का हम दुरुपयोग करें। अब गाली गलौज भी तो दुरुपयोग होता है, शब्दों का दुरुपयोग करना, तो वो भी तो अब्यूज हो गया। अब यहां से बात हुई है ड्रग्स की, ठीक है? ड्रग्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहां पर बताया गया ओपियोइड्स,
किसके बारे में बताया गया? ओपियोइड्स में। अब ये ओपियोइड्स करता क्या है? ये ओपियोइड्स क्या करता है? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड्स रिसेप्टर से बंध जाते हैं। अब ओपियोइड्स है वो कई प्रकार के होते हैं, इसमें आता है मॉर्फिन आता है, हेरोइन आता है, ब्राउन शुगर, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये जो बनता है वो किससे बनता है, कौन से पौधे से बनता है, वो हम आपको बताएंगे। तो जो ओपियोइड्स होते हैं ये कहाँ पर एक्ट करते हैं? ये करते हैं हमारे जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर एक्ट करते हैं, और जो हमारा जठरांत्र, जो हमारा गैस्ट्रिक पाथ है या गैस्ट्रिक पथ है, उस पर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। वहां पर क्या होते हैं? रिसेप्टर बंधे होते हैं। तो जब हम इनको इंटैक्ट करते हैं, जब इनको हम लेते हैं, चाहे वो मॉर्फिन हो, चाहे हेरोइन हो, चाहे वो ब्राउन शुगर वगैरह हो, जब हम इनको इंटेक करते हैं तो ये सबसे पहले जाके कहाँ बनते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम पर बंधेंगे। नर्वस सिस्टम पर काम करेंगे, हमारे किस पर? जो हमारे गैस्ट्रो वाले पाथ पर यहाँ काम करेंगे। ठीक है, हमारे गैस्ट्रिक पाथ पर या जठरांत्र पाथ पर भी क्या होंगे? ये काम करेंगे। ठीक है, अब ये करते क्या है ये आपको बताना है। पहली बात तो यहाँ ये बताया गया कि ये किससे मिला गया, आपको इसका पौधा दिखा दें। ये देखो, पेपेबर सोमनिफेरम, ये अफीम का एक क्या होता है? पौधा होता है। अफीम अगर आपने देखा हो इस टाइम पर, अभी कुछ समय पहले ही मैंने देखा था सोशल मीडिया पर, तो अफीम की खेती के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता था। ऐसा नहीं कि ये चीज बुरी है, इसका उपयोग बुरी तरह से हो रहा। देखो इसका क्या होता था, ये करता था एकदम शांत कर देता था ये व्यक्ति को। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को दर्द, ये किस हिसाब से पेन किलर की तरह काम करता था ये। जो अफीम वगैरह होता था पहले, जैसे मान लो युद्ध वगैरह होते थे, तो युद्ध में सैनिक घायल हो जाते थे, तब तो पेन किलर आते नहीं थे, तो उन्हें पेन किलर चाहिए, तो उन्हें दर्द से निवारक करने के लिए क्या करते थे? अफीम घोल करके बांट कर क्या करते थे? घावों पर लगाते थे, उन्हें खिलाते थे, तो वहां पर इनका उपयोग होता था। समझे? तो मॉर्फिन जो हमारी अफीम है, इसका और भी मेडिसिन वगैरह में यूज होता है, लेकिन क्या होता है इसका गलत यूज करते हैं हम, नशे में यूज करते हैं, जो क्या होता है बहुत नुकसानदायक भी होता है। ये इसका रासायनिक फॉर्मूला रखा है। नीट में ये वाला एक बार पूछा भी गया है, तो जो नीट के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो आराम से इस वाले को देख सकते हैं। वो है हमारा पेपेबर सोमनिफेरम अफीम, इसका नाम होता है पेपेबर सोमनिफेरम। ठीक है, तो मॉर्फिन को हम कहां से प्राप्त करते हैं? पेपेबर सोमनिफेरम, पोस्ट का एक पौधा होता है उससे प्राप्त करते हैं। इसके लैटेक्स से, इसके लैटेक्स, लैटेक्स मतलब होता है अनराइप फ्रूट, पूरा पका हुआ फल नहीं, कच्चा फल से उसको हम लैटेक्स बोलते हैं, कि निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम बता दें तो इसमें क्या होता है कि उसमें फल लगते हैं पेड़ में, उसमें से हल्का सा एक चीरा लगाते हैं, उसमें से जो लिक्विड निकलता रहता है उसको इकट्ठा करते रहते हैं। समझे? अफीम का ही है, मैंने उसका वीडियो देखा था तो मुझे पता है। ठीक है, मैं लगाता नहीं हूँ अफीम। और ये क्या करता है? सामक और पीड़ाहारी एक हिसाब से करता है आपको, मतलब एकदम शांत कर देता है आपकी जो एक्टिविटी उनको। और ये पीड़ाहारी पेन किलर के रूप में इसका उपयोग होता है। किसको रूप में उपयोग होता है? पेन किलर के रूप में। और इसका उपयोग किसमें? शल्य सर्जरी में भी होता है। सर्जरी में जो पेन किलर का उपयोग करते हैं हम, सर्जरी के पहले में पेन किलर तो दिए जाते हैं ताकि आपको वो सुन्न हो जाए, आपकी उस जगह पर आपको समझ में ही ना आए, एकदम आपकी जो एक्टिविटी है पूरी तरीके से रुक जाए। समझे आप? तो उसमें इसका क्या करते थे? उपयोग करते थे। ठीक है, लेकिन अब इसका गलत तरीके से उपयोग होता। कैसे होता? जो हमारा अफीम होता या जो मॉर्फिन होता, इसको करते हैं, इसमें कुछ इनके डेरिवेटिव बना करके, मेथाइलेशन करके या डाइएसिटाइलेशन करके, और इनके फॉर्म बना लिए जाते हैं। जैसे हमारा गुड़ होता है, शक्कर से ज्यादा गुड़ फायदेमंद होता है, लेकिन हमने गुड़ से क्या बना लिया? शक्कर बना लिया। शक्कर से और चीज ऐसी बना ली, टॉफी वगैरह जो नुकसानदायक होती। तो इनके रूप बदल दिए, लेकिन एक्चुअल में जो उनका सोर्स है वो तो गन्ना है ना। गन्ने से हमें गुड़ मिला, गुड़ से हमने शक्कर बना लिया। इसी प्रकार से जो मुख्य चीज है इनकी वो क्या होती है? मॉर्फिन होती है। अब मॉर्फिन में हम छेड़खानी करके के हमने हेरोइन बना लिया, या ब्राउन शुगर बना लिया, या और भी चीजें बना ली। किससे बनाई हमने? मॉर्फिन से। ये जो मुख्य उत्पाद है उनका मॉर्फिन है। और मॉर्फिन कहां से? अफीम मान लीजिए या मॉर्फिन मान लीजिए। ठीक है, हेरोइन, वो हीरोइन नहीं, हेरोइन। हेरोइन स्मैक या डाइएसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन का हमने क्या कर दिया? डाइएसिटिलीकरण कर दिया। उससे हमें क्या मिल जाता है? एक सफेद गंधहीन, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, तीखा रवेदार यौगिक होता है। यह मॉर्फिन के एसिटाइलाइजेशन से प्राप्त होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हेरोइन को हम कहा किससे बनाते हैं? हेरोइन बनता है हमारा मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से बनता है। इसे क्या करते हैं हम? नाक के द्वारा करते हैं, खींचते हैं, नाक को ऐसे दबाते हैं। सिखा नहीं रहे आपको, बता रहे। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि वो टेबल पर कट करके 4 स्लाइड बना लेते हैं। शायद इसका भी हम पिक्चर लाए, सब लाए हैं आपको, लेकिन यहाँ पर हम कुछ सिखा नहीं रहे हैं आपको, केवल बताना है। ये होता है इस तरीके से, ऐसे 4-4 पतली डंडी कर लेंगे, और एक एक बार खींचने में एक ऐसे, और खींचते हुए ऐसे नशे करते हैं, मतलब ऐसे करके। आपने देखा होगा अगर मूवी वगैरह, मूवी तो देखते ही होगे, ऐसा तो है नहीं है। जोर से सांस
लेकर, या टीके के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, सिरिंज के द्वारा भी हम इसको लेते हैं। ठीक है, यह क्या होता, अवसादक, डिप्रेसेंट, मतलब ये करता शरीर की जितनी भी प्रोसेस होती है उनको धीमा कर देता है, रिलैक्स करने का काम। समझे, जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें बहुत चिंता है, हम बहुत परेशान है, एकदम उत्तेजित हुए, तो ये मतलब बहाने होते हैं, कुछ नहीं होता, ये केवल बहाने होते हैं। इतनी छोटी उम्र में क्या चिंता है, आप पिताजी से पूछिए, उनको चिंता होती है, वो लेते हैं कभी आपके? वो नहीं लेते। आपसे 4 गुना ज्यादा चिंता होती है उन्हें कि बच्चे की फीस जमा नहीं हुई है, बच्चे के जूते फट गए हैं, बच्चे का बैग फट गया। वो आप कहते हो हमें चिंता है। आपको क्या करना है, आपको उठना, सुबह खाना, पढ़ना, ये कोई चिंता होती है? चिंता होगी तब जब आपके बच्चे हो जाएंगे, अब जब 40 साल के हो जाएंगे, उसके बाद आप अगर आप ये इन सब बारों में सोचते हो तो फिर आपका जीवन व्यर्थ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ओपियोइड्स हो गया हमारा। अब ओपियोइड्स के बाद शायद कैनेबोइड्स आता, कैनेबिनोइड्स आता। अब कैनेबिनोइड्स में क्या होता, ये कहां पर बनता हमारा, मस्तिष्क में मौजूद कैनेबिनोइड ग्राहियों से क्या होता है, ये पारस्परिक क्रिया करता है। और इसे हम लेते कैसे हैं? देखो, ये हमें मिलता कहां से, पहली बात तो कैनेबिनोइड्स मिलता है हमें भांग का पौधा। आपने भांग का पौधा देखा, कैनाबिस सटाइवा, जो भांग के पौधे का नाम होता है वो कैनाबिस सटाइवा होता है। ये वहां से मिलता है हमें, कैनाबिनोइड जितने भी मिलते हैं हमें वहां से मिलते हैं भांग। अब भांग का जो पौधा होता है उसका सब कुछ यूज होता है। उसकी पत्तियां से पीस करके हम भांग बनाते हैं। उसके जो पुष्पक्रम होते हैं उससे हम क्या करते हैं, और भी चीजें बनाते हैं। राल हुआ, चाहे उसकी पत्ती हो, इनसे क्या बनाते हैं हम, मैरिजुआना, हसीस, चरस और गांजा वगैरह, इन सब चीजों को हम बनाते हैं। ठीक है, पत्तियों से हम क्या बनाते हैं, भांग बनाते हैं। लेकिन पत्तियों के अलावा भी क्या होता है, और भी चीजों का यूज होता है। ठीक है, उनके पुष्पक्रम है, फूलों के सीड्स, उनके जो पुष्पक्रम होते हैं, पुष्पक्रम जानते हैं, जो पुष्प वाले पार्ट। ठीक है, पत्तियां और राल, रेजिन वगैरह, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, मैरिजुआना, हसीस, सरस और गांजा जैसी चीजें क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और इन्हें लेते कहाँ है, अंतःशोषण और मुंह द्वारा क्या करते हैं, लिए जाते हैं। अंतःशोषण मतलब सांस के द्वारा खींच करके। ठीक है, प्राकृतिक कैनाबिनोइड, कैनाबिस सटाइवा, भांग का जो पौधा होता है उससे मिलते हैं। हमें जो कैनाबिनोइड्स होते हैं वो कहां से मिलते हैं, भांग के पौधे से मिलते हैं। और कहां से, पौधे की पुष्पक्रम से प्राप्त की जाती है। पुष्पक्रम हो, पत्तियां हो, चाहे उसका राल हो, इन सब चीजों से क्या होती है, हमें हसीस, मैरिजुआना, चरस और गांजा वगैरह मिलते हैं। ये करता है हमारा जो शरीर होता है, शरीर करता जो उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बढ़ा देता है। और इसका जो यूज होता है वो मैक्सिमम खिलाड़ी वगैरह यूज करते हैं इसका। देखो यहाँ पर लिखा, आजकल कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, कैनाबिनोइड। ये करता है जो खिलाड़ी होती हैं, प्लेयर होते हैं, अब उनकी फुर्ती को बढ़ा देता है, ये कई गुना फुर्ती को बढ़ा देता है। जैसे एथलीट वगैरह होते हैं, जैसे रनिंग वगैरह करने वाले, अब खिलाड़ी में तो फिजिकल एक्टिविटी होनी ही होनी है। अब वो नहीं कि जो हमारे चेस खेलते हैं उनकी नहीं बात कर रहे हैं, जो एथलीट होते हैं, एथलीट ज्यादातर इनका मिसयूज करते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि ना और फुर्ती आ जाए, एक्स्ट्रा पावर मिल जाए इन्हें। लेते तो ये केवल एक्स्ट्रा पावर के लिए, फिर बाद में इनकी सब निकल जाती है जितना इन्होंने लिया होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पत्ती बताई भी गई है, कैनाबिस, भांग की पत्तियां, कैनाबिनोइड्स अणु की संरचना, ये यहाँ पर उसकी क्या दी गई है, स्ट्रक्चर दी गई है। ठीक है, ये करता क्या है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। जो हमारा हृदय वाहिका तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है। ये उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को करता है, बढ़ा देता है। जितना ज्यादा हमारा बीपी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होगा। और ब्लड सर्कुलेट होगा तो हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। ये गांजा है, ये क्या है, गांजा। ठीक है, आपको नहीं पीना है, इसको आपको नहीं पीना है। ठीक है, ग्रीन से नहीं, रेड से बनाते हैं ताकि रेड सिग्नल रहे, इसको आपको कुछ भी नहीं करना। ये बहुत बेकार चीज है ये। अब इसके बाद देखते हैं कोका एल्किलॉइड और कोकीन वगैरह। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं आपने कोकेन का नाम सुना नहीं होगा, कोकेन का नाम भी सुना होगा। अब ये जो कोकेन होता है इसको लेते हैं हम प्लेजर के लिए। इससे क्या होता है, एकदम सुखद अनुभव होता है। इसको लेने के बाद व्यक्ति को बहुत एकदम सुखद अनुभव होता है, उसको थोड़ी देर के लिए तो इतना अच्छा फील होता है, उसे लगता है कि बस यही सब कुछ है। समझे, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा। अगर साइड इफेक्ट नहीं होते तो ये सरकार इसको अलाउ भी कर रही होती है, वो आपको परचून की दुकान में चॉकलेट के साथ ये मिलता भी होता। समझे आप, तो इसके क्या साइड इफेक्ट है, इसलिए इसको कोई मतलब अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, यह है कोका पादप, एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, तंत्रिका प्रेषक डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। जो हमारा डोपामिन होता है, रिलीज होता है, उसके परिवहन में क्या करता है, ये बाधा उत्पन्न करता है। कोकेन, जैसे आमतौर पर हम कोक या क्रैक कहते हैं, इसे करते हैं प्राय सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। जब इसे हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं तो जाकर के हमारे कहां पर, माइंड पर ये काम करता है। और माइंड पर काम करता है तो एकदम उससे बिल्कुल एकदम रिलैक्स फील होता है, एकदम उससे एकदम सुखद अनुभव फील होता है। ठीक है, अब ये ना कहना आपको कैसे पता, भाई मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूं, मैंने कोई फील नहीं किया इन सब चीजों को। ठीक है, इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जोरदार उद्दीपन से क्या होता है, सुखाभास, यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है।
कोकीन की अत्यधिक मात्रा से क्या होता है, हमें हेलुसिनेशन होने लगते हैं। हेलुसिनेशन जानते हो आप? आपके बगल पे कोई कॉपी रखी है, अब आपको लगेगा ये कॉपी मुझसे बात कर रही है, आपको उस कॉपी का कोई व्यक्ति देखने लगेगा, समझे? मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ पर लगेगा कि कोई हाथी पढ़ा रहा है, यहाँ कोई डायनासोर आके पढ़ा रहा है, ठीक है? अगर ये लेते हो तो नहीं लेना है, कभी नहीं लेना, और जो लेता है उसको भी मना करना। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण होता है, इसमें एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा है, ठीक है? जो धतूरा आपने देखा होगा, धतूरा तो देखा होगा, धतूरा की पिक्चर हम शायद लाए भी हैं। जो शंकर जी को उसके जो फल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, यार धतूरा का पिक्चर नहीं लाए हम, लेकिन धतूरा आपने देखा होगा, ऐसा तो है नहीं धतूरा ना देखा हो, ठीक है? उसमें जो उसका फल होता है गोल गोल, उसमें कांटे से रहते हैं, शंकर जी को चढ़ाया जाता है, उसका फूल चढ़ाया जाता है, उसके धतूरे के गट्ठे चढ़ाए जाते हैं, जो फल होते हैं, ठीक है? तो ये सब क्या करते हैं, हेलुसिनेशन, उसके जो बीज होते हैं ना, अगर कोई धतूरे के बीज खा जाए या उसको फल को खा जाए तो उससे क्या होते हैं, हेलुसिनेशन होने लगते हैं, व्यक्ति पागल सा हो जाता है। बर्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजाडाइजिन जैसे ड्रग क्या करते हैं, इन ड्रग से भी क्या होते हैं, हमें क्या होते हैं इनसे, अन्य ड्रग, अवसाद और अनिद्रा, इंसोम्निया हो जाता है। अब जिस व्यक्ति को इंसोम्निया हो जाती है, नींद नहीं आती, तो वह व्यक्ति क्या होता है, पागल पड़ जाता है। सॉरी, एक मिनट, और एक मिनट, गलती हो गई। इनसे इनका उपयोग किया जाता है किन किन व्यक्तियों के लिए, जिनको क्या होती है, इंसोम्निया होता है, जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती ना, उनको ये सब दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति क्या हो जाए, एकदम रिलैक्स होकर आराम से सो जाए, ठीक है? जो नींद, इसलिए देखा होगा आपने कि जो नींद की टैबलेट होती है उनको मेडिकल स्टोर वाले ऐसे नहीं देते हैं, जब तक कि कोई किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना किया हो, उस डॉक्टर के विथ सिग्नेचर के, तब वो क्या होती है, मेडिसिन उनको दी जाती है, समझे? क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके एकदम मानसिक जो स्थिति होती है एकदम तो शांत कर देते हैं, एकदम आप एकदम रिलैक्स कर देते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए नहीं देते हैं। तो जिनको इंसोम्निया होता है या मानसिक व्याधि होती है, उनके लिए क्या करते हैं, इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन इनके क्या होते हैं, कुप्रयोग से कार्य और शारीरिक या मानसिक कार्यों में क्या होती है, हानि होती है। तो इनके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ये यहाँ पर ड्रग्स दिखाए गए हैं, इनको इनहेल किया जाता है नाक के द्वारा, जो आपको नहीं करना है। अब इसके बाद आता है धूम्रपान, ये आपने बहुत देखा भी होगा, ये आसपास आपने सुना भी होगा, ठीक है? अब जो तंबाकू का जो प्रयोग है, वो मानव 400 वर्षों से अधिक समय से क्या करता आ रहा है, ठीक है? तंबाकू को पिया भी जाता है, इसको चबाया भी जाता है, इसको और सूंघा भी जाता है तंबाकू को, ठीक है? तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ जैसे निकोटीन, एक एल्कलॉइड होता है, यह क्या करता है, हमारी किडनी ग्रंथियों को करता है, उद्दीपित करता है, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड को, ये करता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, हमारा एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है, जो क्या करता है, हमें एक फुर्ती लाता है हमें। अगर आपने देखा होगा कि जो, अगर क्लास 11th में हार्मोन वाला अध्याय पढ़ा होगा आपने, तो वहां पर एड्रिनलिन ग्लैंड से एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन क्या होते हैं, मुक्त होते थे। ये क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा मुक्त होते हैं तो हमें एक अलग सी एक ऊर्जा आती है, एक ताकत आती है। तो देखा होगा आपने कि जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं वो गांजा वगैरह पीते रहते हैं, गांजा नहीं सॉरी, वो ये सब तंबाकू वगैरह या खाते रहते हैं या करते हैं, और सिगरेट वो सॉरी, हाँ ये तंबाकू सिगरेट में भी तो तंबाकू वगैरह, वो सिगरेट वगैरह भी पीते रहते हैं, बीड़ी वगैरह पीते, किस लिए, ताकि उन्हें एनर्जी आए। वो मजबूरी में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन्हें ताकत इसलिए चाहिए ताकि वो काम कर सके, लेकिन वो भी गलत है भाई। आप किसी और चीज को खाइए, उससे ताकत आपको मिल जाएगी, आपको नहीं करना कि इससे अच्छा ताकत आती है इससे, तो हम इसको पियेंगे, फिर हम तो अपने बगल वाले लड़के लड़ जाएंगे, उसको मार देंगे, तो ऐसा नहीं करना आपको। उद्दीपित करती है, जिससे क्या होता है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन रक्त परिसंचरण में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और क्या करते हैं, रक्तचाप और हृदय को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि जिससे क्या होती है, एक अलग सी स्फूर्ति आती है। आपने देखा जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आपके अंदर एक अलग सी ताकत आ जाती है अंदर से, ये नेचुरल हमारा, ये प्राकृतिक हमारा एड्रिनलिन और नॉन नॉन एड्रिनलिन मुक्त हुआ है, और जब हम इनको लेते हैं तो ये फोर्स करता है उसको रिलीज करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब ये हम लगातार लेते रहते हैं तो हमारे शरीर को लगता है कि जब भाई बाहरी से आना निकालने के लिए तो हम खुद क्यों निकालें, तो अंत में जाकर के ये निकलना बंद हो जाते हैं। फिर आपको नेचुरली ये चीज नहीं आती, तो फिर आपकी एकदम बॉडी स्वस्थ बनी रहती है हमेशा, आप कुछ काम करने में भी मन नहीं होता। तो बहुत इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और इसके अलावा कैंसर तो इसके मुख्य है। धूम्रपान से क्या होता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, मूत्राशय और गले के कैंसर हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, अस्थमा वगैरह, एम्फीसीमिया हो जाते हैं, हृदय रोग हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, जैसे कई चीजें हो जाती हैं। तंबाकू चबाना मुख्य कोटर, मुख्य का जो आपने देखा होगा, तंबाकू खाने से मुंह में कैंसर होता है, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आता है, मेरा नाम सुरेश है, मेरी उम्र 23 है, मैं तंबाकू ज्यादा खाता था इसलिए मुझे मुंह का कैंसर हो गया। तो कई स्टेटमेंट मूवियों के पहले दिखाए जाते हैं
ताकि आप लोग अगर खाते पीते हो तो उनसे दूर हो जाए। लोग फिर भी नहीं मानते, वहीं सामने एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा, वो देख भी रहे और वहीं पर सिगरेट पी रहे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अब कुछ लोगों को आदत हो जाती है। और धूम्रपान में क्या होता है, जब धूम्रपान में क्या होता है, धुआं जाता है अंदर, धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो आपको पता है कितना नुकसानदायक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे मृत्यु तक हो जाती है व्यक्ति की। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता, हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसकी जो जुड़ने की क्षमता होती है वो भी कम जाती है। जब व्यक्ति में ऑक्सीजन ही कम जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी क्या होगी, एनीमिया वगैरह चीजें हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन वगैरह भी क्या होता है, सही से काम नहीं कर पाता। देखो यहाँ पर ये कबीर सिंह भाई अपने, ठीक है, ये किसी मूवी का प्रमोशन नहीं है। तो ये जो मुहिम है, ये खोसे है ना, ये लगाए हुए सिगरेट, इसको क्या करना, बंद करना है। ठीक है, बाकी बढ़िया है आदमी है, ठीक है, इन आदमी की कोई बुराई नहीं, बस लेकिन ये जो कर रहे हैं जो एक्टिविटी, इसकी बुराई है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं करना। हो सकते हैं आपके आइडियल एक्टर हो, आपको पसंद हो, लेकिन ये सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, अजय देवगन का ऐड आता रहता है, वो बराबर प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसका, अपने कि विमल या केसर, किसी विमल या केसर गुटखा करता है वो, सलमान खान राष्ट्रीय का करते हैं। तो ये सब चीजों को आपको करना, बिल्कुल रोकना। देखो ये व्यक्ति मना कर रहा ना कि नहीं भाई मुझे नहीं पीना, तो आपको भी ऐसे ही, अगर आपका कोई दोस्त पी रहा तो उसको जाकर एक चांटा दीजिए अच्छी जोर से, इन सब चीजों से दूर हो। अगर आप अच्छे मित्र होंगे तो आप जरूर उस चीज के लिए रोकोगे। अब देखो इनके कुछ, अब इसमें कुछ बच्चे सोचते हैं कि समझाए तो कुछ है नहीं भाई, इसमें कुछ समझाने का है भी नहीं। जहां जो शब्द मिलते हैं वो आपको समझा दिए जाते हैं। किशोरावस्था और ड्रग या अल्कोहल के कुप्रयोग आपको बताने। किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और एक क्रिया दोनों से है। किशोरावस्था समझते हो आप, किशोरावस्था में आप हैं, अभी आपकी जो उम्र है वो किशोरावस्था ही होती है, दोनों से, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। सारा खेल किसका, किशोर अवस्था का है। अगर किशोर अवस्था में आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अच्छे हिसाब से चले, तो आपका जीवन ऊपर की तरफ बढ़िया ऊंचाइयों में जाएगा। समझे, अगर किशोर अवस्था आपने पूरा पूरा अपना बिगाड़ लिया तो पूरी जिंदगी तमाम आपको संघर्ष करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अपना किशोर अवस्था अच्छे से बना लीजिए, बाकी आप अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से जिएंगे। जो किशोर अवस्था होती है 12 से 18 इसके, और वयस्क वाला जीवन ही मान लीजिए 23 साल तक का, 24 साल तक का समय जो होता है, अगर आपने वो बना लिया तो सबसे बढ़िया होता। बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है जो हमारा ये किशोरावस्था का समय होता है, ये बीच का बीच होता है। इससे हमारा बचपन वाला भाग भी जुड़ा है, इसी से हमारा बुढ़ापा वाला भी जुड़ता है। यहीं से तो शुरुआत होता है, ये बीच की कड़ी मानी जाती है के साथ। यह व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय होता है। यहीं पर व्यक्ति क्या होता है, अच्छे संस्कार पा लेता है और यहीं पर बुरे संस्कार भी पा लेता है। इसी समय पर अगर आपने अच्छी चीजें सीख ली तो वो आपके जीवन भर काम आने वाली। किशोर अवस्था में ड्रग और अल्कोहल के सेवन के जो कारण है वो क्या क्या है, आपको बताया था। पहले तो देखा देखी, मतलब लगता है कि ये पी रहा, अच्छा तो ये भी कूल है, हम भी कूल बनेंगे इसको पी, तो ये देखा देखी से मैक्सिमम होती है केसेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब कि, मतलब क्या है आखिर, लोग पीते क्यों है, हम भी पी के देखें। तो वो जिज्ञासा के चक्कर में पीते हैं, फिर उन्हें वो अच्छा लगता है, फिर उन्हें आदत पड़ जाती है। समझे आप, तो ये सब रीजन है। इसके अलावा जोखिम उठाने और उत्तेजना के लिए आवश्यकता। अब जोखिम उठाने ऐसा कैसा, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, जब किसी को किडनैप करने जाते हैं, किसी का मर्डर करने जाते हैं, तो उसके पहले वो ये सब चीजें लेते हैं, कहीं अल्कोहल लेंगे, कुछ और नशे करते हैं, फिर वो जाते हैं। तो ये सब चीजें होती है। समस्याओं से सामना करते, अब समस्याओं से सामना, ये वाला जो पॉइंट आया ना, ये आप लोगों की उम्र के बच्चे ज्यादा बहाने करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास प्रेशर बहुत है, एग्जाम का प्रेशर है, हम बहुत परेशान है, हम डिप्रेशन में है। डिप्रेशन या डिस्प्रेशन एक मीम है ना, हम बहुत डिस्प्रेशन में है, ठीक है, तो उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। तो डिप्रेशन में है या कुछ, तो ये सब बहाने होते हैं। बहाने के चक्कर में क्या करते हैं, ये सब चीजों का करते हैं। देखो इसके जस्ट नीचे लिखा भी है, शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में आगे रहने के दबाव में, घर वालों का एक प्रेशर रहता है कि आपको फर्स्ट आना बेटा, फर्स्ट आओगे तभी हम ऐसा, तो ये सब चीजें भी हो जाती हैं। टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि, इनमें एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं कि हमारे जो फेवरेट एक्टर है, हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, या सोशल मीडिया पर जो भी जिसको तुम फॉलो करते हो, देखते अगर वो करते हैं तो सोचते हो कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें, तो इसलिए आपको अपना फेवरेट उस आदमी को बनाना है जो क्या हो, इन सब चीजों से आपको कुल मिला के अच्छा गाइड करता हो। ये नहीं कि आप 2 सिगरेट सुबह पिए, 2 सिगरेट शाम को पीजिए, आप बहुत कूल पर्सनालिटी लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कूल नहीं होते, उससे फूल होते हैं। परिवार में ढांचे में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाव का अभाव। देखो घर वालों का प्रेशर और मित्रों की संगति बहुत ज्यादा मैटर करती है, किसके लिए, ड्रग और अल्कोहल के सेवन के कारण, क्योंकि मित्र ही होते हैं जो सब कुछ कराने की क्षमता रखते हैं। अब व्यसन और निर्भरता, पहले क्या होते हैं, इसके प्रति हम अडेक्ट होते हैं,
शुरुआत में तो हम शौक शौक में ले रहे हैं, फिर हमें इसकी क्या होती है, आदत सी हो जाती है। यह ड्रगों एवं अल्कोहल के साथ मनोवैज्ञानिक आसक्ति, सुखावास और भला चंगा होने की अस्थायी भावना। ड्रगों के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का सह स्तर बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहल की केवल उच्च मात्रा और व्यसन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी हर चीज सही समय से करती है और एक सही मात्रा में करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे आपको बताया कि हमारी शरीर क्या करती है, खुद एनर्जी रिलीज करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इकट्ठी एनर्जी पाने के चक्कर में हम नशे लेते हैं। अब जब लगातार आप नशे लोगे तो बॉडी को भी लगेगा कि भाई अब इसको बाहर ही से लेना, तो मैं क्यों रिलीज करूं। तो बॉडी क्या होती है, उसके प्रति अडेक्ट हो जाती है, फिर लगता है कि लाओ बाहर ही से लाओ, तुम जितना बाहर से लाओगे हम उतना ही काम करेंगे। फिर वो खुद की जो प्राकृतिक चीजें वो कर रही थी ना, वो बंद कर देती है। समझे आप, हो गया ना। जैसे आप भी कभी घर वाले कहते हैं कि कमाता धमाता कुछ है नहीं है और पैसे बर्बाद करता है, तो आप जैसे गुस्से गुस्से में 4-5 दिन पैसे लाओगे, आप उन घर वालों को वो दिखाओगे कि नहीं अकड़ में रहोगे, तो कहते हैं लाओ तो बेटा, तुम कितने दिन तक ला रहे हो। समझे, तो कितने दिन तक लाओगे, आप नहीं ला पाओगे ना। आपकी एक उम्र होगी तब उस हिसाब से आप काम करोगे। ऐसे हमारे शरीर है, जब तक वो कर रही है उसको करने दो ना। आपके माता पिता तक कमा के आपको दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ते जाइए, उनसे बहस मत कीजिए। इसी प्रकार से हमारी बॉडी है, जब तक वो आपको चीजें सब प्रोवाइड करा रही है, आपको जरूरत नहीं है जब तक किसी भी चीज की, तो मत लो ना। जब आपको रोग वगैरह होगा तब तो आप मेडिसिन लोगे, वो मेडिसिन भी तुम्हारी ड्रग्स ही होती है। तो वो एक क्वांटिटी में लोगे तो वो मान भी जाती है कि चलो ठीक है, माया चल रही कहानी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में लोगे तो बॉडी फिर उस पर निर्भर हो जाती है। आपने सुना भी होगा कि ज्यादा बार बार दवा नहीं खानी चाहिए, ज्यादा ज्यादा दवा खाती हैं तो फिर वो दवा काम नहीं करती है हमारे पर, यही हो जाता है, फिर हमें और हाई डोज की दवा लेनी पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि बॉडी को लगता है, बॉडी को फिर आदत हो जाती है उतनी चीज की, फिर उसको और ज्यादा चीजें चाहिए होती है। अब निर्भरता, निर्भरता क्या, यह शरीर की वृत्ति है जो ड्रग या अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अभिलक्षणिक और अप्रिय। देखो निर्भरता क्या, अगर आपको वो चीज ना दी जाए तो आप एकदम पगला जाओगे। जो व्यक्ति आपने देखा होगा, कोई कोई तो इतना लती हो जाता है ड्रग्स अल्कोहल सिगरेट वगैरह का, कि अगर वो उसे नई चीजें मिलती हैं तो एकदम वो पागल सा हो जाता है, उससे वो पागल सा हो जाता है, और मतलब वैसे उसके अभाव में, उसकी एकदम कमी की वजह से वो उसकी मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि फिर उसे उसके अलावा कोई चीज और अच्छी लगती ही नहीं है। समझे, उसे हर हालत में वो चीज चाहिए, और उस चीज के चक्कर में करता है वो गलत काम भी कर देता है, के रूप में व्यक्त होती है। इसके अभिलक्षण चिंता, कंपन, मिचली और पसीना वगैरह आना। निर्भरता से सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर व्यक्ति उस पर निर्भर हो जाए तो वो क्या होगा, गलत काम भी करने लगेगा, जिससे क्या होती है, समाज में भी क्या होती है, कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। ड्रग या अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव, हमारा ड्रग हो या अल्कोहल, उसके कुप्रयोग के प्रभाव क्या होते हैं। देखो, अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता, मतलब बर्बरता जानते हो आप, एकदम गुस्से में एकदम अजीब सा मतलब बिहेव करना, और हिंसा, मारपीट करना। इन सब देखा होगा आपने, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं या दारू वगैरह पीते हैं तो वो ऐसा बिहेव करते हैं। श्वसनपात, हृदयपात अथवा प्रमस्तिष्क रक्त के स्राव के कारण समूर्छा और मृत्यु भी हो जाती है। हमारा श्वसनपात वो भी खराब हो जाता है, लंग्स वाला कैंसर हो जाता है, हमें हार्ट अटैक भी आ जाती है इससे, हमारा मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है। तो इन सब चीजों से क्या होती है, हमें समूर्छा तो जानते हो, बेहोश होना, या हाँ बेहोश होना, और मृत्यु भी हो जाती है इनसे। ड्रगों का संयोजन अल्कोहल के साथ के कारण मृत्यु को, जो अल्कोहल होता है ना, दारू, कौन सी वाली दारू पीते, कौन सा ब्रांड, कौन सा ब्रांड पीते हो। ब्रांड से मतलब वो नहीं है आपके बोट का या फलाना कुछ बोल दो, ब्रांड का मतलब मेथिनॉल, एथिनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल। तो जो हम मतलब व्यक्ति पीते हैं, जो अल्कोहल, जो दारू पीते हैं, वो कौन सा होता है, हमारा एथिनॉल होता है। अगर एथिनॉल में हम कोई ड्रग्स वगैरह ऐड करते हैं, उसको मिला करके यूज करते हैं, तो वो मृत्यु का कारण भी हो सकता है वो हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन बोलेगी वो वही है। तंत्र का तंत्र और यकृत की क्षति, हमारा लीवर भी क्या होता है, खराब हो जाता है। परिवार और मित्रों के लिए मानसिक और सामाजिक कष्ट का कारण बनते हैं, जो व्यक्ति करते हैं अल्कोहल वगैरह लेते हैं। ठीक है, सामाजिक समस्याएं जैसे चोरी, संक्रामक रोग आपको बताया था, हेपेटाइटिस बी, एड्स वगैरह, ये भी क्या होती है, नशेली वो ड्रग्स वगैरह लेने वाले व्यक्तियों को भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक ही सिरिंज से लेते रहते हैं, उनने भी लगाया, उनने भी लगाया, जो भी उनसे संक्रमित होगा वो सबको फैला देगा और सब निपट जाएंगे। ठीक है, इसलिए बच के रहना इन सब चीजों से। देखो, गर्भावस्था के दौरान ड्रगों एवं अल्कोहल का, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, अगर वो क्या करती हैं, सिगरेट वगैरह पीती हैं या ड्रग्स लेती हैं या अल्कोहल करती हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे एकदम अजीब से होते हैं, उनमें जाने कितने सारे सिंड्रोम हो जाते हैं। समझे, उसको बोलते हैं फीटस अल्कोहल सिंड्रोम भी बोलते हैं।
अगर आप कभी सर्च करना कि फीटस एल्कोहल सिंड्रोम होता क्या, तो उसमें आपको पिक्चर आ जाएंगी गूगल पे कुछ इतने बेकार। अगर आप देखोगे उन बच्चों को तो डर जाओगे आप। उन बच्चों के जब सच चेहरे देखोगे तो आप खुद डर जाओगे उन चेहरों को देख करके। इतने बुरे बच्चे पैदा होते हैं, अजीब सी। तो इस पर क्या होता है, भ्रूण एल्कोहल सिंड्रोम या फीटस एल्कोहल सिंड्रोम भी बोला जाता है इसको। खिलाड़ियों के द्वारा ड्रगों का दुरुपयोग, स्वापक पीड़ाहार, उच्च उपापचय स्टेरॉइड, मूत्रल दबाव और कुछ हार्मोन का कुप्रयोग मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता बढ़ाने में। देखा होगा कि आपने जिम वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो ज्यादा जिम करते हैं, उनको ज्यादा मसल गेन करनी होती है, वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं, वो भी भाई हार्मफुल होते हैं। किशोरावस्था अवधि में ड्रग या अल्कोहल के प्रयोग कुप्रयोग की चेतावनी चिन्ह। देखो क्या क्या इसमें दिक्कत हो सकती है। शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट और विद्यालयों में अनुपस्थिति। अगर आप नशा वगैरह करते हैं तो आपकी पढ़ाई में उतना अच्छी रुचि नहीं आएगी, ना आपका मन लगेगा, आप स्कूलों में भी नहीं जाओगे, आप रेगुलरिटी नहीं रहेगी। व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी होगी। व्यक्ति जो नशे वगैरह करते हैं उन्हें साफ सफाई का कोई मतलब नहीं रहता, उन्हें तो बस केवल नशे करने से मतलब रहता है। अवसाद, थकान, आक्रामक और विरोधी व्यवहार, सोने और खाने की आदतों में बदलाव, भूख और वजन में उतार चढ़ाव, शौक की रुचि में कमी, फिर उनके खेल कूद से सब चीजों से मन हट जाता है, उन्हें बस केवल नशे से मतलब रहता है। परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, परिवार वाले तो वैसे ही मतलब परेशान हो जाते हैं, और दोस्तों से भी क्या होती है, लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब पुरुषों में इसकी दिक्कत क्या है, स्टेरॉइड के, इन्हें मुहासे आते हैं, आक्रामकता बढ़ जाती है, शुक्राणु उत्पादन में कमी हो जाती है। अगर देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा स्टेरॉइड लेते हैं, जिम वाले व्यक्ति, वो क्या होते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, मतलब वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। समझे आप। स्तनों का बढ़ना, प्रोस्टेट का बढ़ना, भाव दशा में उतार चढ़ाव, वृषणों के आकार का घटना, वृक्क और यकृत की संभावित दुर्दशा, ये सब चीजें आपको पता होगी, कुछ समझाने वाला बात नहीं है। बाल भी चढ़ जाते हैं, समय से पूर्व क्या होता है, गंजापन आ जाना। अब महिलाओं में देख लो, इनमें मैस्कुलेशन बढ़ जाता है। मैस्कुलेशन मतलब मर्दों की तरह वाले लक्षण आना, आक्रामकता बढ़ जाती है, इनकी भक्षेप का बढ़ जाना, क्लाइटोरिस, असामान्य मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाते हैं, भाव दशा में उतार चढ़ाव। भाव दशा में उतार चढ़ाव जानते हो, मूड स्विंग होना, सुना होगा, मूड स्विंग हो रहे हैं इनके। शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि, आवाज का गहरा होना, कुल मिला के पुरुषों वाले लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। पुरुषों में महिलाओं वाले लक्षण, महिलाओं में पुरुषों वाले। युवा नर और स्त्रियों में मोह और शरीर के सख्त मुहासे, लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्रों के बंद होने के फलस्वरूप वृद्धि क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है। जो किशोरावस्था के लड़के लड़कियां होते हैं जो नशे लेते हैं, आपकी उम्र के या हमारे उम्र के, जो भी नशे करते हैं, उनकी क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है, एकदम पतले पतले दुबले से, बौने बौने से हो जाते हैं वो। ठीक है, अगर उनकी बढ़ चुकी है वृद्धि तो बात एक अलग हो जाती है। अब इनकी रोकथाम क्या है, देखो रोकथाम है सबसे पहले शिक्षा। अगर व्यक्ति को उनके हानियों के बारे में पता होगा तो वो उनका उपयोग कभी नहीं करेगा। समझे, अगर उनके हानियों के बारे में पता है तो वो कभी नहीं। ठीक है, तो शिक्षा और परामर्श सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। ठीक है, माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना, संकट के संकेतों को देखना, संकट जो क्या क्या संकट आ सकते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। व्यवसायिक और चिकित्सा सहायता लेना, मनोवैज्ञानिकों और मनोरोग वैज्ञानिकों की सहायता व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम हेतु। ठीक है, रोकथाम और नियंत्रण में ये सब चीजें आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ना ही कोई ड्रग लेनी है आपको, ना ही कोई सिगरेट लेनी है, ना ही कोई अल्कोहल लेना है, ना कोई गांजा भांग, ना ही कोई कुछ। तो ये क्या था, हमारा आज का टॉपिक यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इन सबको क्या बोलना है, से नो टू ड्रग, से नो टू, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो हमारा सिगरेट हो, कुछ भी हो, स्मोक हो, इन सब चीजों को करना आपको से ने टू। देखो भाई, दूर रहो, अगर आप ये सब चीजें करते हो तो हमसे दूर रहिए, ऐसा आपको कहना है। ठीक है, कहना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। अगर इन सब चीजों में उलझ जाओगे आप तो आपके बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे अच्छे, और बोर्ड में नंबर नहीं अच्छे आएंगे तो आप कैसे प्रूव करोगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर आप नंबर अच्छे नहीं आए तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे। लेकिन आप सोचिए ना, आपके जो माता पिता हैं आपसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो भी तो सोचते होंगे ना, उनकी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए, तो थोड़ी बहुत उनकी ख्वाहिशों के लिए भी तो सोच लो ना। क्या रखा है इन सब चीजों में, कुछ नहीं। जो बच्चे नहीं करते हम उनको बता रहे हैं, और जो नहीं करते ऐसा नहीं वो करने लग जाए, उनके लिए भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या करना, दूर रहना। बढ़िया खाना खाइए भाई, खाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, काजू खाइए, बादाम पिस्ता, तमाम तरह की चीजें हैं, पनीर खाइए, नॉन वेज में भी कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन इन सब चीजों से दूर रहना है। आप खाइए पिए बढ़िया रहिए। ठीक है, पीने के लिए भी बहुत सी चीजें होती है, अब पीने के लिए ड्रिंक ना पहुंच जाना कोल्ड ड्रिंक,
जो वो अपनी आती है ना एनर्जी ड्रिंक, वो भी बहुत नुकसानदायक होती है, समझे आप। कहीं ना कहीं उनमें भी क्या होता है, एडिक्ट हो जाते हैं व्यक्ति उनके लिए, तो उनसे भी दूर रहिए, ठीक है। चाय कॉफी भी थोड़ा कम पिया कीजिए। किसी किसी को तो इतनी आदत हो जाती है कि अगर उसे चाय ना मिले तो उसका दिन मतलब पूरा पूरा दिन भर सिर दर्द करता है। तो ये भी तो एक निर्भरता हो गई ना, आप चाय पर निर्भर हो गए। तो किसी भी चीज पर निर्भर मत होइए, खाइए पिए हर चीज कीजिए, लेकिन किसी भी चीज पर निर्भर मत होइए, किसी भी चीज की आदत मत लगने दीजिए। तो बढ़िया पढ़ते रहिए और इन सब चीजों से दूर रहिए। तो ये जो हमारा चैप्टर था आज यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जल्दी से इसका आपको वन शॉट भी मिल जाएगा, तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद वन शॉट देखिए, आपका चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने क्या वन शॉट में। वन शॉट में भी तो मिलेंगे, साथ ही साथ क्या होंगे अपने नए लेक्चर में भी, या सॉरी नए चैप्टर में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सूक्ष्म जीव का मानव कल्याण में उपयोग, या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।